औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन और सामीन मोहतरम, कुरान पाक उस ज़ात का कलाम है जिससे बढ़कर कोई सच्चा नहीं। ये कलाम जिसका एक एक हर्फ 9 रस है, जिसमें मानी का एक समंदर मौजज़न है, जो इंसान को कदम कदम पर ऐसी रहनुमाई अता करता है जो उसकी दुनिया और आखिरत की बेहतरी के लिए काफ़ी है। सूरह अल बकरा की जो आया करीमा आज हमने तिलावत की, सबसे पहले इसका तर्जमा हमें आना चाहिए। इरशाद होता है कि अल्लज़ीना, ये इस्म मौसूल है, इसके माना है जो लोग, युमिनूना ईमान रखते हैं, ईमान लाते हैं, पुख्ता यकीन रखते हैं, बिल गैब, गैब पर, पोशीदा चीज़ों पर, व युक़ीमून सलाह, और कायम करते हैं नमाज, व मिम्मा रज़क़नाहुम, और उसमें से जो हमने उन्हें रिज़्क़ अता किया है, युनफ़िक़ून, खर्च करते रहते हैं। ये बात हम इससे पहली आया करीमा की रोशनी में जान चुके कि अल्लाह की ये किताब, अल्लाह का ये कलाम हर तरह के शक व शुबा से बाला है, और इसके नुज़ूल का मकसद वहीद ये है कि इंसान रहनुमाई पाए, इंसान अपनी दुनिया और आखिरत को कामयाब बनाने का अंदाज इससे ले और इस तरह ज़िंदगी गुजारे कि उससे अल्लाह और उसका रसूल राज़ी हो जाए। जब ये बता दिया गया कि इस किताब के नुज़ूल का मकसद अहले तकवा को सीधी राह दिखाना है, तो अब बयान हो रहा है कि अहले तकवा के क्या काम होने चाहिए, उनके शब व रोज़ के मामूलात कैसे हों, वो अपनी ज़िंदगी किस अंदाज में गुजारें। तो इस ज़िमन में पहली बात इस आया करीमा में ये बताई गई कि वो गैब पर ईमान रखते हैं। हमारी कोशिश है कि हम इख्तिसार के साथ इसको जानते चलें, वरना ये एक हकीकत है कि इसकी एक एक आया करीमा के 40-40 मानी भी उलमा ने बयान किए। मगर हमारे मद्दे नज़र ये है कि हम मुस्तफ़ीद हों बड़े आसान अंदाज में कि वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र, हमने कुरान को याद करने के लिए आसान कर दिया है, पर है कोई नसीहत हासिल करने वाला। अब पहली बात जो इस आया करीमा में हमें बताई गई वो ये कि हम गैब पर ईमान रखें। गैब पोशीदा बातों को कहते हैं। जब हमने कलमा तय्यब पढ़ लिया, अपने आप को इस्लाम का एक फ़र्द बना लिया, ग़ुलामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आ गए, दामन मुस्तफ़ा से चिमट गए, दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता हो गए, तो अब हमारे लिए सबसे पहली बात ये अहम है कि हम उन बातों पर ईमान रखें जो हम पर ज़ाहिर नहीं हैं। मसलन जन्नत, अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाया कि जन्नत बरहक है। अब हमारे लिए वो गैब है, हम उसको मानेंगे, उस पर यकीन रखेंगे। फरिश्ते अल्लाह की मखलूक हैं, हमें मानना होगा। हम इस बात का अकीदा रखेंगे कि फरिश्ते बरहक हैं। आलम बरज़ख हमारे लिए गैब है। अब मरने के बाद
आलम बरज़ख में इंसान के साथ क्या कुछ हो रहा है, उस ज़मन में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो हमें तालीमात मिली हैं, हमने उन पर बगैर देखे ईमान रखना है। और इसी तरह अगर हम ये देखें कि खुद अल्लाह सबसे बड़ा गैब है, जिसकी कुदरत के अनगिनत नज़ारे कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद हैं। वो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब बात कही कि हर गया है क्या ज़मीं रोयत वहदहू ला शरीक मी गोयत, कि ज़मीन से घास की पत्ती जो सर निकालती है वो भी ज़ुबान हाल से अल्लाह के वजूद का पता दे रही होती है। अब उसके निशान तो कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में हैं, लेकिन उसकी ज़ात, उसकी कुन वो हमसे पोशीदा है, हम उसे नहीं देखते। तो अब इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में जो ये बात फरमाई कि ला यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, अल्लाह ही जानता है उसने कितने लश्कर पैदा किए हैं, उसने क्या क्या मखलूक़ात दुनिया में कायनात की वसअतों में रखी हैं, हम सब पर ईमान रखते हैं। यहाँ पर ईमान की लज्जतें समेटते हुए एक खूबसूरत बात हम जहन में रखें। कुरान ने हमें कहा कि मुत्तकीन वो हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं, और गैब में सबसे बड़ा गैब खुद अल्लाह की ज़ात। अब जिनका हमने कलमा पढ़ा, अल्लाह ने अपने इस अब्द कामिल को क्या शान अता फरमाई कि हमारे लिए हर वो चीज़ जो गैब है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उन पर इत्तला दी, उन्हें मुशाहिदा भी करवाया। अब फरिश्ते हमारे लिए गैब हैं, लेकिन रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, आप उन्हें देख रहे हैं। जन्नत हमारे लिए गैब है, लेकिन अल्लाह ने मेराज की रात ये गैब भी अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा दिया। आलम बरज़ख की एक एक बात पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताई, और यहाँ तक कि जन्नत में सबसे आखिर में कौन दाखिल होगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमें वो भी खबर दे दी। महशर के रोज़ क्या कुछ होना है, तमाम बातें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की अता से हमें बता दी हैं। और जो अल्लाह सबसे बड़ा गैब है, उसने अपने आप को भी अपने महबूब पर मख्फी नहीं रखा। क्या शान है उम्मती कि तुझे अल्लाह ने उस नबी अलैहिस्सलाम का उम्मती होने का एजाज़ बख्शा है कि हम जिन पोशीदा चीज़ों को मानते हैं, हमारे नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम उनका भी इल्म भी रखते हैं, उनका मुशाहिदा भी रखते हैं। दूसरी बात इन आयात करीमा में हमें बताई गई कि वह युकीमून सलाह, वो नमाज कायम करते हैं। अहले ईमान, जब आप कुरान को अलहम्द से लेकर वन्नास तक सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आप ये जानकर हैरत ज़दा होंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान को सबसे ज़्यादा इस्लाम के जिस बुनियादी रुकन की तरफ तवज्जो दिलाई है, वो नमाज है। गैब पर ईमान लाने के बाद हमारा दूसरा अमल क्या है कि हम नमाज को कभी भी किसी हाल में भी आंखों से ओझल ना होने दें, इसकी अदायगी में कोताही के मुर्तकिब ना हों। ये कुफ्र और इस्लाम के दरमियान वाज़े लकीर खींचने वाली है। ये नमाज वो रुकन है कि जिसकी बुनियाद पर पहचाना जाता है इंसान कि ये मोमिन है। उधर सदा आई हय्या अलस्सलाह, इधर इसने कमर बांध ली और उसकी अदायगी के लिए ये तैयार हो गया। अब नमाज चूंकि इतनी जामे इबादत है
कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको इस्लाम का बुनियादी सुतून करार दिया और फरमाया कि इस्लाम की इमारत इस नमाज पर कायम है, जिसने इसे कायम रखा उसने दीन को कायम रखा। मन हादम सलात, जिसने नमाज गिरा दी उसने दीन को गिरा दिया। अब गैब पर ईमान लाने के बाद इन आयात करीमा की रोशनी में हमारा दूसरा अमल नमाज को पाबंदी के साथ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को सामने रखते हुए अदा करना है। और यहाँ पर भी साहिब ईमान के ईमान की लज्जतें दोबारा करने के लिए ये बात भी याद रहे कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह अदा करो जिस तरह मुझे अदा करता देखते हो। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन तो कितने खुश नसीब इंसान थे। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इक्तदा में वो नमाजें अदा कर रहे हैं, मगर आज हमारे लिए लज्जत की बात नमाज में ये है कि नमाज का एक एक रुकन अदा करते हुए, नमाज की एक एक बात अदा करते हुए हमारे सामने उसवाए रसूल हो। नियत करने लगे तो ये तसव्वुर करें कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ इस तरह उठाए, हाथ यूं बांधे, रुकू यूं किया, सजदे की कैफियत ये थी। ये बात जब हमारे रगो पै में आ जाए तो हुब्बे रसूल जो ईमान की जान, ईमान की रूह है, नमाज की लज्जतें ही कुछ और हो जाती हैं। इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान पाक में हुक्म दिया कि मेरा नबी जब तुम्हें आवाज दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फौरन लब्बैक कहो, फौरन उसका जवाब दो। इसकी तह में उलमा ने हमें ये बात समझाई कि एक उम्मती अगर नमाज की हालत में मौजूद है और पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे दा दें, पुकारें, आवाज दें, तो वो फौरन आपकी आवाज पर जवाब दे, चले, उनके फरमान के मुताबिक अमल करे, उसकी नमाज नहीं टूटी। वरना आप जानते हैं कि नमाज की हालत में हम इधर उधर देखें, चलें फिरें, खाएं पिएं, हमारी नमाज ख़त्म हो जाती है। खैर, दूसरी बात इन आयात करीमा में हमें नमाज की पाबंदी की तरफ तवज्जो दिलाएगी। और तीसरा अमल इस आया करीमा में हमें ये दिया गया कि वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वो हमारे दिए हुए में से खर्च करते रहते हैं। क्या खूबसूरत अंदाज है कुरान का। इब्तदा से ही कुरान मोमिन को इस बात का पाबंद बना रहा है कि तुझे रिज़्क़ अता करने वाला अल्लाह है, ऑक्सीजन उसी की, सूरज की हरारत उसी की, पानी उसी का, ज़मीन में पैदावारी सलाहियतें रखना उसी का। हम किस बलबूते पर कहते हैं कि मेरा माल, मेरा माल, मेरा माल। ए बंदे, तेरा माल इतना है कि तूने दुनिया में कदम रखते वक्त भी अपने हाथ को खाली देखा, और जब इस दुनिया से जाएगा तो भी तेरा हाथ खाली होगा। लिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, ज़मीन और आसमानों के ख़जाने अल्लाह के थे, अल्लाह के हैं, अल्लाह के रहेंगे। इसलिए मोमिन को हुक्म दिया गया कि वो इस ज़मीन पर रहते हुए जब कसब करता है, हुनर के ज़रिए माल कमाता है, मजदूरी करता है, ज़मीन से खेत उगाता है, वो उसे अल्लाह ने अता किए हैं, और उससे अपनी ज़रूरतें पूरी करने के बाद जो उसके बाद बच रहे वो उसे अल्लाह की राह में खर्च करता रहे। आगे चलकर हमें कुरान ये भी बताएगा कि उसका दिया हुआ जब हम उसको देते हैं तो इस पर उसकी रहमतें हमें कितनी मिलती हैं, वो कितना बढ़ाकर वो हमें अता करता है। तो हमें
एक बात का खुगर होने का ये आयात बता रही हैं कि कुरान को हर शक व शुबा से बाला मान, और इससे अगर हिदायत का रहनुमाई का मुतमन्नी है तो अपने आप को इन बातों का पाबंद बना कि गैब पर ईमान रख, नमाज की पाबंदी को हाथ से मत जाने दे, और माल की मोहब्बत को दिल में जगह देने की बजाय उसे अल्लाह की अता समझकर उसकी राह में उसको खर्च करने की आदत बना ले। तो इस आया करीमा की रोशनी में हमने इन चंद बातों को जानने की कोशिश की। अल्लाह करीम हमें कुरान हकीम को हकीकी रूह के साथ समझने, उसे अपने रगो पै में समोने और अपनी ज़िंदगी को इसकी तालीमात के मुताबिक ढालने की तौफीक अर्ज़ानी फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल